एसईओ का ऑलमोस्ट हर एक सीक्रेट मैंने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हर जगह पर आपको दिया है, लेकिन स्टिल उसके बाद गिनती के कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं जो मेरे पास अभी भी पड़े हुए थे और आज वो आपको देने जा रहा हूँ। गुलाम अली हेयर, मैं 100+ क्लाइंट वेबसाइट्स को गूगल में रैंक कर चुका हूँ और अभी अपनी 30 लोगों की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी GMS डिजिटल्स रन कर रहा हूँ। अब इस वीडियो में आपको मोस्ट अंडररेटेड एसईओ टिप्स कह लें इनको या सीक्रेट्स कह लें, सिर्फ वही मिलेंगे। शुरू करते हैं। पहली मोस्ट अंडररेटेड एसईओ टिप है फ्री हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बिल्ड करने की। तो जिस निच में भी आपकी वेबसाइट है, आप उस निच से रिलेटेड हाई क्वालिटी पिक्चर्स बना के उनको अपलोड करेंगे। कहां पर? पेक्सेल्स, अनस्प्लैश, पिक्साबे या ऐसे बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। इन पिक्चर्स को जब लोग फ्री डाउनलोड करेंगे और अपनी वेबसाइट पर यूज करेंगे तो आप उनको रिक्वेस्ट करके क्रेडिट्स मांग सकते हैं जो कि बैकलिंक काउंट होगा। रिवर्स इमेज सर्च करके आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि किस किस ने आपकी पिक्चर्स को यूज की है। देन उस वेबसाइट को कॉन्टेक्ट करना है आपने, एक अच्छा और जेन्युइन मैसेज सेंड करना है उनको लाइक दिस कि भाई साहब आप मेरी इमेज को यूज कर रहे हैं और विदाउट परमिशन यूज कर रहे हैं और उसका क्रेडिट जो है वो मुझे आप दे दें, जो कि मुझे एक बैकलिंक की सूरत में चाहिए। अब इस प्रोसेस के थ्रू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 5 to 10% जो है वो चांसेस मिलेंगे कि बैकलिंक्स आप गेट कर सकते हैं। सो अगर आप 100 लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, दैट मीन्स आपको 5 से 10 बैकलिंक्स मिलने के चांसेस हैं। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। बाय द वे, यूट्यूब पे अभी मैंने रिसेंटली एक फ्री कोर्स 5 या 6 घंटे का है अपलोड कर दिया है। स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी वीडियो, इसको वॉच कीजिएगा, लाजमी बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक भी मिलेगा, सो डू वॉच इट। टिप नंबर 2, फास्ट इंडेक्सिंग विद इंटरनल लिंकिंग। अपनी वेबसाइट में इंटरनल लिंक्स होने की वैल्यू का अंदाजा आप इस बात से लगाओ, जिस पेज पर ऑलरेडी आपने बैकलिंक्स बना लिए हैं, अगर उस पेज से आप अपने न्यूली पब्लिश्ड होने वाले पेज को इंटरनल लिंक दोगे तो उस पेज को गूगल ऐसे ट्रीट करेगा जैसे उसी पेज के बैकलिंक्स बने हुए थे, जबकि सिर्फ आपने उसको एक इंटरनल लिंक दिया है। दैट्स द पावर ऑफ इंटरनल लिंकिंग। करना सिर्फ ये है कि जो भी पेज आप नया पब्लिश करें, फौरन उसको अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी आपके पेजेस पहले से पब्लिश्ड हैं उनसे इंटरनल लिंक दे दें, ताकि उन पेजेस के थ्रू गूगल का क्रॉलर जल्दी वेबसाइट पर आए और जल्दी पेज इंडेक्स हो और फास्ट रैंकिंग प्रोसेस में आ जाए। इन केस यू डोंट नो, आपका इंटरनल लिंक भी बैकलिंक की तरह ही काउंट होता है। सो आपके जितने भी पेजेस पहले से पब्लिश्ड हैं, कुछ पेजेस में से 5 से 10 पेजेस में से आप इंटरनल लिंक दे दें अपने नए वाले पेज को, वो पेज आपका इंस्टेंटली इंडेक्स कर जाएगा। और अगर वो बहुत ही कम कंपटीशन कीवर्ड्स पे है तो उसको रैंकिंग भी फर्स्ट पेज पे मिलेगी। ये चीज़ ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है पहले से, ये चीज़ अभी टेस्ट करके देख लीजिएगा। थर्ड टिप इज अनटैब्ड कीवर्ड्स विद गूगल सर्च कंसोल। जो भी अभी आपके पास वेबसाइट है, आपने जितना भी उस पर काम किया है, आपको उसी वेबसाइट के अंदर जो उसका सर्च कंसोल है ऐसे कीवर्ड्स की अपॉर्चुनिटीज दिखाता है जो आपको बाहर कोई टूल दे नहीं सकता। गूगल खुद आपको वो कीवर्ड्स दे के कहता है भाई साहब इन पे काम करो, इन पे जल्दी रैंकिंग मिल सकती है। तो उन कीवर्ड्स को गूगल सर्च कंसोल से आप कैसे निकाल सकते हो? आपने जाना है गूगल सर्च कंसोल में और जाना है परफॉर्मेंस टैब में। यहाँ पे आपने ऐड फिल्टर करना है, क्यूरी पे जाना है और कस्टम रेजेक्स में ये वाला कोड आपको जो नजर आ रहा है इसको आपने एज इट इज पेस्ट कर देना है। अब ये आपको बेसिकली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल के देगा जो इंप्रेशंस तो ले रहे हैं लेकिन अभी इतनी रैंकिंग नहीं है। करना सिर्फ आपको ये है, इन कीवर्ड्स को जिन जिन पेजेस के लिए ये कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, इनको कीवर्ड को गूगल में सर्च कर लें, देखें आपका कौन सा पेज आता है, उस पेज को पकड़ें, उसके अंदर इस कीवर्ड को प्रॉपरली एडजस्ट कर दें जहां जहां पे हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल, H2, कंटेंट, ये इन जगहों पे, ये वो इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां पे कीवर्ड होना मैटर करता है। अगर तो एडजस्ट हो सकता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एक कंटेंट का पैराग्राफ बना के वेबसाइट के अंदर आप पेज में ऐड कर दें एंड सी द मैजिक। जस्ट आफ्टर 7 डेज आपने जादू देखना होता क्या है। और सेकेंडली, आप अगर अनटैप्ड कीवर्ड्स निकालना चाहते हो फॉर अ टूल साइट, वो कैसे निकाल सकते हो? आपने Ahrefs में जाना है और कोई भी बड़ी वेबसाइट जो बहुत बड़ी पॉपुलर है, टूल्स के ऊपर बनी हुई है, उसका लिंक ड्रॉप कर दें Ahrefs के अंदर और Ahrefs में जाके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में उस पर क्लिक करना है आपने और उन कीवर्ड्स के ऊपर फिल्टर्स लगा लीजिए अपनी मर्जी के। वहाँ से आपको जो कीवर्ड्स मिलेंगे, मैं बेट लगाता हूँ आपको कभी किसी और वेबसाइट से या कभी किसी और टूल साइट से मिल नहीं सकते। इसके ऊपर फर्दर प्रैक्टिकल अगर आपको देखना है, स्क्रीन पे वीडियो नजर आ रही होगी, इसको लाजमी वॉच कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा इसका। बाय द वे, नवंबर 25 से हमारा 5 मंथ का एडवांस्ड एसईओ कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। लाइव वेबसाइट बना के उसको रैंक करेंगे हम,
क्लाइंट्स कैसे लेते हैं, एसईओ करके ट्रैफिक कैसे लेते हैं, सब कुछ लाइव प्रैक्टिकल होगा। एंड 25 नवंबर को एनरोलमेंट स्टार्ट होनी है, 16 दिसंबर को पहली क्लास होगी। एनरोलमेंट का जो पहला दिन है यानी 25 नवंबर, उस दिन मैं 20 लोगों को 80% तक डिस्काउंट ऑफर करूंगा, सो अपना लक लाजमी ट्राई कीजिएगा। टिप नंबर 4 है अनस्टक गूगल रैंकिंग्स। गूगल में जो भी आपका पेज रैंक कर रहा होता है वो कभी कभी किसी स्पेसिफिक पेज पे या स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके स्टक हो जाता है, वो वहीं से हिलता नहीं है, जो मर्जी आप कर लें। गैस व्हाट, एक छोटी सी चीज आपने करनी है और वही आपका पेज जो सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे स्टक था, ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। कैसे? ऑल यू नीड टू डू इज, आप अपने उस पेज को एडिट मोड में ले जाएं और उसकी बॉडी में स्ट्रेटेजिकली एक पैराग्राफ कंटेंट का ऐड कर दें। एंड देन आपने उसका टाइटल अपडेट करना है। टाइटल अपडेट भी स्ट्रेटेजिक होना, ये नहीं जो होना चाहिए कि एक वर्ड उठा के इधर कर दिया उधर कर दिया। प्रॉपर अपडेट करना है। एंड देन मेटा डिस्क्रिप्शन अपडेट करके, ये चीज़ करने के बाद पेज को अपडेट करके छोड़ दें। गिनती के 5 से 6 दिन या 7 दिन वेट करना ताकि वो पेज रिक्रॉल हो जाए। अगर वो पेज फॉर एग्जांपल सेकंड पेज पे था, वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। और अगर ऐसा करने से नहीं आता, मेक श्योर आपका वो पेज आपके बाकी पेजेस से इंटरनल लिंक्स ले रहा है। अगर आप ये चीज़ प्रैक्टिस करते हो, ट्रस्ट मी, मुझे बार बार इसको एज अ प्रूफ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लोगे ये चीज़ कितना वर्क करती है। एंड फाइनली टिप नंबर 5 इज रैंकिंग इमेजेस इन गूगल। आप सिर्फ गूगल सर्च में से नहीं, इमेजेस को भी रैंक करके ट्रैफिक ले सकते हैं और ये कितना ईजी है मैं आपको बताता हूँ। आप जब भी अपने एक पेज को ऑन पेज ऑप्टिमाइज करते हैं, कुछ भी उसमें चीज़ें ऐड करते हैं और इमेजेस भी ऐड करते हैं, ऑब्वियसली इमेजेस का आर्ट टैग आपको ऐड करना होता है। उसके अंदर हमेशा कीवर्ड, जो इमेज का नाम है, जब इमेज पड़ी है आपके पास कंप्यूटर में, उसका जो नाम है उसमें कीवर्ड ऐड करके उसको अपलोड कर देना है वेबसाइट के ऊपर, और वो उस कीवर्ड के लिए इमेज रैंक करेगी। फॉर एग्जांपल, ये कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग। इस कीवर्ड पर इतनी सर्चेज हैं, आप देख रहे हैं। इस पर इमेजेस के सेक्शन में ये पिक्चर टॉप पर रैंक कर रही है। इसका अगर आप टाइटल चेक कर लें तो आपको इसके टाइटल में कीवर्ड मिल रहा होगा। अब आपको ये चीज़ फील होगी कि यार इमेज के अंदर जस्ट उसका नाम एज अ कीवर्ड रखने से कितना फायदा होता है। दैट्स इट। ये वो 5 ऐसे के टिप्स हैं जो अभी तक मैंने आज तक आपके साथ शेयर नहीं किए थे, और 5 मेरे पास और हैं जो मैं एक और वीडियो में शेयर करूंगा अगली वीडियो में। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।